ठीक है, तो चलिए मैं आपको देवकीनंदन खत्री के उपन्यास चंद्रकांता के अध्याय 13 की विस्तृत कहानी सुनाता हूँ। इस अध्याय में कथा का रोमांच और भी गहरा होता है। अब कहानी केवल प्रेम या कैद तक सीमित नहीं रहती, बल्कि इसमें यारी, रहस्य और यक्षकोट की अद्भुत चालबाजियां और विस्तार से दिखाई देने लगती हैं। यक्षकोट का रहस्य धीरे धीरे खुलने लगता है। किले के भीतर ऐसी अद्भुत कलाएं और गुप्त यंत्र लगे हैं कि किसी भी घुसपैठिए को तुरंत फंसा लिया जाए। कहीं अचानक फर्श धंस जाता है और रास्ता बदल जाता है, कहीं दीवारें घूमकर नया मार्ग बना देती हैं। चारों ओर ऐसा वातावरण है मानो स्वयं किला जीवित हो और हर समय निगरानी कर रहा हो। चंद्रकांता अपने कक्ष में व्याकुल है। वह सोचती है कि क्या वीरेंद्र सिंह सचमुच उसे बचाने आएंगे। उसके मन में प्रेम और भय दोनों साथ साथ हैं। कभी वह खिड़की से बाहर देखती है और कभी आंसू बहाती है। फिर भी उसके हृदय की गहराई में यह विश्वास बना रहता है कि वीरेंद्र सिंह उसे अवश्य मुक्त कराएंगे। शिवदत्त इस समय अपने को पूरी तरह विजयी मान रहा है। वह अपने अयारों के साथ बैठकर नई नई योजनाएं बनाता है। उसका इरादा केवल चंद्रकांता को अपने अधिकार में रखने का ही नहीं, बल्कि वीरेंद्र सिंह को भी जाल में फंसाकर अपमानित करने का है। वह अपने दरबार में गर्व से कहता है, अब जो भी इस किले में घुसेगा जाल में फंस जाएगा। यहाँ से बच निकलना किसी के बस की बात नहीं। दूसरी ओर वीरेंद्र सिंह और तेज सिंह यक्षकोट की ओर बढ़ रहे हैं। रास्ते में उन्हें कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है, पर वीरेंद्र सिंह का साहस और तेज सिंह की यारी हर बार उन्हें बचा लेती है। कभी वे भेष बदलकर लोगों से जानकारी लेते हैं, तो कभी दुश्मनों को धोखा देकर आगे बढ़ते हैं। तेज सिंह बार बार समझाते हैं, महाराज, धैर्य रखना ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। यहाँ तलवार नहीं, चालाकी काम आएगी। अध्याय 13 के अंत तक यक्षकोट का रहस्य और भी गहराता है। चंद्रकांता की कैद का वर्णन और करुणामय हो जाता है। शिवदत्त अपनी जीत का ढोल पीटता है और वीरेंद्र सिंह व तेज सिंह धीरे धीरे उस मायावी किले के पास पहुंच जाते हैं।